पहली बात, जितने लोगों की 75% नहीं है, ठीक है, 75 से कम है, ठीक, मैंने मान ली तेरी बात। मेरा अगला सेंटेंस है तो इसी में तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। तो पढ़ना लिखना छोड़ देगा? बोलना। बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं छोड़ दे रहा हूं साइंस स्ट्रीम, मैं आर्ट में जाकर एडमिशन ले लूंगा, मैं कॉमर्स में जाकर एडमिशन ले लूंगा, ऐसा करेगा क्या? बीएससी में जाकर एडमिशन ले लूंगा, ऐसा करेगा क्या? सोच, प्रैक्टिकली बात कर। नहीं ना, नहीं ना, रहना तो इसी में ही है ना। तो अपना बेस्ट कर। पैनिक किस बात का हो रहा है यार? 75% नहीं तो क्या हो गया? ठीक है, अगर रूल्स ऐसा आता है इस साल, ये तू भी मानता है कि हर साल रूल चेंज होते रहते हैं, एटलीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रूल्स तो चेंज होता रहता है, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण बस सपोज तू एनआईटी और आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, 75% नहीं है का मतलब कहीं ना कहीं तू मुझसे कहना चाह रहा है कि सर मैं एनआईटी और आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हूं, अब बताओ क्या है? तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां 75% का क्राइटेरिया नहीं है और वो कॉलेज अच्छे भी हैं। समझ में आ रही बात? तो तेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है सर हमारी 75% नहीं आई, लाइफ में एक पार्ट ये वाला, ठीक है हमने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अब इसको पकड़ के आगे रोएंगे नहीं, ठीक? क्या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यस सर, हम इंप्रूवमेंट अगर पॉसिबल होगा तो देंगे, ठीक है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि इंप्रूवमेंट में तेरे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि फिजिक्स तू अच्छे से पढ़ेगा तो फिजिक्स में तेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, केमिस्ट्री भी तो अच्छे से पढ़ेगा, केमिस्ट्री में बढ़ जाएंगे और मैथ्स में भी बढ़ेंगे। तो इंप्रूवमेंट में मार्क्स तो बढ़ने ही बढ़ने, और ये तुझे लोड भी नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि तुझे लास्ट में इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ रहा हो, क्योंकि फिजिक्स तू अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है, और मैथमेटिक्स भी तू अच्छे से पढ़ लेगा। प्रैक्टिकल बात कर यार तू, ठीक, और केमिस्ट्री भी ठीक से पढ़ लेगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग, और केमिस्ट्री तो वैसे एनसीईआरटी बेस्ड जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद फॉलो करते हो आप लोग। तो इसका मतलब मार्क्स, जो तेरी नॉलेज है, ठीक, जो तेरी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर को लेके, वो तो बढ़ ही जाएगी, और अगर वो बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है मार्क्स तो तेरे इंप्रूव होने ही होने, ठीक। तो क्या पता इंप्रूवमेंट से तेरा काम हो गया, बहुत बढ़िया। मान ले इंप्रूवमेंट से भी काम ना हुआ, समझ तू तो मान ले, चल मान ले 75% से कम है, तो क्या हो गया? अरे भैया हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, बात समझ में है? जो अच्छे कॉलेजेस हैं, प्लेसमेंट वहां भी धांसू होता है। तो तेरा टारगेट होना चाहिए कि यस सर, अगर हमारे 75% नहीं है तो हम उन अच्छे अच्छे कॉलेज के लिए फाइट मारेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन सारे कॉलेजेस की टॉप ब्रांच में जाएं, सारे कॉलेज की सीएस ब्रांच में जाएं। और तू यकीन मान मेरी, उन सारे कॉलेज में तूने टॉप का कॉलेज उठा लिया, सीएस ब्रांच उठा ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर तू 5-6-7 साल के बाद किसी आईटी वाले बंदे को पीछे कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ मारी बात? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने बहुत मेहनत करी, प्राइवेट कॉलेजेस में गए या दूसरे कॉलेजेस में गए, एनआईटी आईआईटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा टाइम लगा, 1 साल 2 साल लगा, लेकिन उसके बाद फिर वो सारे जने सारी अच्छी जगह पहुंच गए। दूसरी चीज, अगर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर तूने बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया तो वो बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो भी तेरे हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप पढ़ाई करो। साउथ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, साउथ में जाएगा, बेंगलोर साइड बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट एनआईटी से और नए नए आईआईटी से अच्छा है। मैं उनके लिए उम्मीद दे रहा हूं, उन बच्चों के लिए जिनकी 75% से कम है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, और आगे से कभी इस बात को लेकर डिमोटिवेट मत होना। क्या? यस, साउथ में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां 75% का क्राइटेरिया नहीं है, और वहां तू गया तो वहां जाके सीएसबीएस ब्रांच अगर तूने ले ली तो वहां जाके एनआईटीज की लोअर ब्रांच या मिडिल ब्रांच से अच्छा प्लेसमेंट तू उठा सकता है। इनफैक्ट नए आईआईटीज जो खुले हैं उनसे भी तू अच्छा प्लेसमेंट उठा सकता है। समझ मारी बात? और अगर तूने काम कर लिया तो समझ जाना कि ये तेरा जो एक तरीके से दिक्कत थी, वो तेरी दिक्कत वहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो तभी होगा जब उस ब्रांच की टॉप, उस कॉलेज की टॉप ब्रांच में तू पहुंचेगा, ठीक है। इसके लिए, उसके लिए फाइट करो, आप बस पढ़ते जाओ, बस खत्म, गिव अप मत करो, ठीक है। भगवान ने चाहा बिल्कुल अच्छे कॉलेज में पहुंचेगा, और 5-6-7 साल के बाद तू बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा। शायद कोई एक आईआईटी वाला बच्चा भी ना पहुंचे, ऐसी जगह भी तू पहुंच जाएगा, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, हाँ बच्चे कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल जेई, कॉमेट के, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस है। इनफैक्ट वहां पे अगर देखेगा ना तो आती है, ठीक है, जो टॉप की कंपनीज होती है, टीआई हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सिस्को हो गई, ओरेकल हो गई, ये कंपनीज वहां भी जाती है, वहां भी जाती है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी रहेगी तेरे पास,
इसलिए अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करना। ये मत समझना कि मेरे 75% नहीं है तो अब मैं लाइफ में मेरा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा तो आईआईटी में नहीं होगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एनआईटी में नहीं होगा मैं तो बर्बाद हो गया। इस तरह की निगेटिविटी में मत जीना, पॉजिटिव रहना। ठीक है, क्योंकि बिकॉज यस देयर इज ए पॉसिबिलिटी।